हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों देखिए, लहलहाती हुई धान की खेत, ये मेरा ही खेत है और आप चल रहा है। ये मई की महीना है। मई महीना का आज लगभग 11 तारीख है। तो देखिए क्या शानदार धान हुई है और कुछ दिन के बाद लगभग मई ख़त्म होते होते इस धान को काटा जाएगा। तो हम तो रबी खरीफ दोनों सीजन में खेती करते हैं और कमेंट करके बताइए आप कौन कौन सी सीजन में खेती करते हैं। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। पहला मुद्दा ये है कि ये बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि कौन सी वैरायटी की धान है, और बहुत सारे दोस्तों पूछ रहे थे कि ये सफ़ेद बाली जो निकल रहा है उसका इलाज क्या है। सफ़ेद बाली तो मैं बहुत कोशिश किया लेकिन ख़त्म नहीं कर पाया। लगभग कम ही है लेकिन है। जैसे कि ये देखो, ऐसे वैसे जैसे ये कुछ सफ़ेद बालियाँ निकल गई है। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ये कौन सी वैरायटी है। ये है बहादुर नाम का एक वैरायटी, और ये हाइब्रिड नहीं है लेकिन हाइब्रिड के जैसा ही बालियां है। और उसका बाली का साइज दिखा दूं आपको तो ध्यान से देखिए उसका बाली का साइज कितना बड़ा है। ये देखिए, हाथ पे करोगे तो लगभग इतनी लंबा आ रहा है। लगभग 8 इंच से 10 इंच तक आ रहा है उसका बाली। तो अच्छा है, ज़्यादा ख़राब नहीं है कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी वालियाँ आती हैं। और तो पहला क्वेश्चन का सवाल का आंसर दे दिया गया है। तो चलिए दूसरे सवाल की ओर जाते हैं। और इस सफ़ेद बाली देखिए दोस्तों, इस बार मैं पहले से ही जो उसका नर्सरी वहाँ से ही शुरू किया था इसका ट्रीटमेंट। पहले तो बीज का ट्रीटमेंट किया, उसके बाद नर्सरी में जब ये 10 से 15 दिन का हो गया था तब से जो दानेदार मेडिसिन आता है ना, फेटरा और ग्लाइकोसिल ये नाम का जो आता है दवाई, उसको दिया था। फिर भी रुपए के बाद 15 दिन के बाद फिर से एक और डोज दिया था। और उसके बाद जब कलियां निकलने जैसा यानी कि गोलाई हो जाता है, तो जब बालियां निकलने से पहले तब फिर से और एक डोज दिया था। लेकिन फिर भी सफ़ेद बालियां को कंट्रोल नहीं किया जा सका। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा डीप रिसर्च करना पड़ेगा ताकि ये सफ़ेद बालियाँ ना निकले। अगर सफ़ेद बाली नहीं निकलेगा तो और थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन आ सकता है दोस्तों। और सीजन में मेरा ये जो प्लॉट है, बारिश के सीजन में जो ये मेरा प्लॉट है, इस प्लॉट में लगभग 5 से 6 क्विंटल धान हो जाता है। लेकिन इस जो मार्च से लेकर मई महीने तक का क्रॉप है, इस सीज़न का क्रॉप में ये लगभग 8 से लेकर 10 क्विंटल तक आ जाता है। तो समझ रहे हो डिफरेंट क्यों हम लोग इतनी धूप में भी खेती करते हैं। हालांकि हमें रेट तो अच्छा खासा मिलता नहीं है, 1500 क्विंटल में देना पड़ता है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग किसान हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इस नई जो बारिश के सीज़न के लिए नई वैरायटी के ऊपर बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि खाद पानी का बंदोबस्त और खेत की तैयारी
खेत की तैयारी से याद आया कि इस खेत की तैयारी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो हमारा गाय का गोबर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, इसलिए हम ब्रॉयलर फार्म, जो बड़े बड़े ब्रॉयलर फार्म, इसी फार्म वगैरह होता है ना, उससे जो वेस्टेज निकलता है, जब ब्रॉयलर निकलने के बाद जो वो भूसा के साथ उसका डंक मिलता है ना, ब्रॉयलर का गोबर, उसको लेकर खेत में चारों ओर बिखर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, वो बहुत गंदगी मचाता है, और जो बहुत, अगर उसको एक जगह पर इकट्ठा ढेर लगा दिया तो वहाँ पर धान इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा और गिर जाएगा। इसके ऊपर ध्यान रखना, चारों ओर बिखर देना है, क्योंकि यूरिया एक बोरी डालोगे, जितना खाद आएगा एक ट्रिप जो वो डाल दोगे, ब्रॉयलर का खाद डालोगे तो उतना आ जाएगा। तो समझ लो इस बात को। और जिन जिन भाइयों ने कमेंट किए थे कि ये कौन सी वैरायटी, ये बहादुर नाम का एक वैरायटी लगाया गया है और शानदार उपज है। इस प्लॉट में देखोगे तो इस प्लॉट को मैंने जो क्या किया था, नर्सरी किया था। इस प्लॉट में सफ़ेद बाली नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही जो फटरा का यूज बार बार किया गया था, इस वजह से इसमें सफ़ेद बाली एक भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ फटरा पहले से खेत में डालकर ही जुताई कर देंगे तो कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बात करेंगे इस बारिश के सीज़न के लिए टॉप 5 वैरायटी धान के ऊपर। और चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आप कहाँ से देख रहे हैं।